अगर ये क्वेश्चन की गुड़े बात करें कि 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम दो ब्लॉक हैं। फर्स्ट गुड़े बात करें 3 किलोग्राम कहाँ रखा बेटा 4 किलोग्राम पर। गुड़े बात करें इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो गुड़े कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बन दे रखा है 0.2। जो गुड़े बात करें हमारे पास 4 किलोग्राम है तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस अर्थ पे रखा है। वहां उन दोनों गुड़े बात करें पता है मतलब अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस और बेटा बात करें 4 किलोग्राम इन दोनों के बीच में जो गुड़े कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गुड़े घर्षण गुणांक कितना दे रखा है 0.4। उसने कहा गुड़े बात करें कि इसके ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ आप ये मुझे बताओ, ये बताना आपको, ठीक है। तो और आप मैक्सिमम तो ठीक है अपन मिनिमम भी बता सकते हैं। कैसे? जैसे आपको पता है गुड़े बात करें कि जिस डायरेक्शन में अपन किसी ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाइड फोर्स ही है ना। तो जो फोर्स गुड़े बात करें अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है वही बेटा बात करें किसकी डायरेक्शन होती है, अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन गुड़े बात करें किसकी होती है, मोशन की होती है। मतलब वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही वेलोसिटी की होती है, वही डिस्प्लेसमेंट की होती है। मतलब इसी डायरेक्शन में गुड़े फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसी डायरेक्शन में गुड़े बात करिए ब्लॉक चलेगा मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जब आपको पता है ये बेटा आगे बढ़ेगा गुड़े बात करें तो ये ब्लॉक के ऊपर फोर्स तो आपने लगाया नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आगे बढ़ेगा मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ जाएगा, पीछे। तो जब ये पीछे जाएगा पर हम ये चाहते हैं कि पूरा सिस्टम गुड़े बात करें किस पर है, इक्विलिब्रियम में रहे। और हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है, जब जितने एक्सेलरेशन के साथ ये आगे बढ़ रहा है उसी एक्सेलरेशन के साथ ये भी आगे बढ़े। अब इसके आगे बढ़ने के लिए इस पे तो मुझे दिख रहा है, इसमें तो आपने फोर्स लगाया लेकिन इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं है। मतलब गुड़े इसके ऊपर एक फोर्स पैदा करो जो गुड़े बात करें किसकी वजह से पैदा होगा, इन दोनों गुड़े बात के ब्लॉक के कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से। मतलब गुड़े बात का फ्रिक्शन यहां पैदा होगा पर मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले बेटा बात करें कि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसको अपन गुड़े बोलते हैं फर्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों हम गुड़े बात कर मतलब इन सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है बेटा म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू यहाँ पर क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन गुड़े होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ऐसा है कि ये जो 3 किलोग्राम का गुड़े मास है वो किसके ऊपर गुड़े बात में फोर्स अप्लाई कर रहा है, आपको पता है डेफिनेटली गुड़े बात में 4 किलोग्राम के ऊपर रखा तो उसी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ बेटा बात करें mg की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 किलोग्राम मास से और g कितना आएगा 10, मतलब 3g बोल दो या 30 बोल दो। जितने गुड़े बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा उतने ही फोर्स से गुड़े बात करें मतलब 3 किलोग्राम के द्वारा 4 किलोग्राम की सरफेस को नीचे दबाया जा रहा है। तो 4 किलोग्राम 3 किलोग्राम को गुड़े बात कर क्या करेगा, जस्ट गुड़े बात करें इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा गुड़े बात करें फोर्स अप्लाई करेगा मतलब प्रेस करेगा। तो ऊपर गुड़े बात करें 3 किलोग्राम के ऊपर क्या लगेगा, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा और इस नॉर्मल की वैल्यू हमेशा गुड़े बात ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा मतलब 3g होगा। अब इस 3g को आप यहाँ पुट कर दो और म्यू को पुट कर दो। म्यू कितना था 0 पॉइंट गुड़े बात करें 2 था और साथ में बेटा बात करें ये कितना आया हमारे पास n कितना था, n गुड़े बात करें कितना आया 3g आया। 3g g मतलब कितना होता है 10 होता है, 10 से गुड़े बात के एक पॉइंट उठ जाएगा कितना आ रहा है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन अगर गुड़े बात करें 3 किलोग्राम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका मतलब गुड़े बात करें इसका मतलब क्या है कि ये भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के बारे में बात करें तो ये ब्लॉक गुड़े पीछे जा रहा था इसलिए इसके ऊपर ब्लॉक इसके ऊपर इसलिए इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है आगे। अब गुड़े बात करें ये कहाँ जा रहा है बेटा आगे मोशन की टेंडेंसी इसकी, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे। तो गुड़े बात करें जो हमारे पास 4 किलोग्राम है इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वो लगेगा बेटा बात करें पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दीदी बात में बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस बुरे बात का सेम ही तो है। तो जितना इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे लगेगा उतना ही इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे लगेगा। और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा बात में वही लगाना है आपको, क्या लगाना है म्यू बुरे बात कर 1 और हमारे पास क्या आएगा mg, मतलब ये भी कितना आएगा वही आएगा 6 न्यूटन। अब देखते बुरे बात करिए यहाँ पे अगर मैं इस अर्थ की सरफेस की बात करूं तो यहाँ 4 किलोग्राम अकेला नहीं है, 3 किलोग्राम भी गुड़े बात के 4 किलोग्राम के ऊपर है। तो टोटल गुड़े बात के 4 किलोग्राम अपने मास से प्रेस नहीं करेगा, दोनों के मास से नीचे की तरफ अर्थ को प्रेस करेगा। मतलब गुड़े बात क्या पता है अर्थ की सरफेस पर नीचे की तरफ बेटा बात कर कितना गुड़े बात की ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें 7g। 7g मतलब क्या है m1 प्लस m2g, ऐसे ही तो अपन ने कहा m1 प्लस m2 गुड़े बात कर इंटू जी, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7g, ठीक है। तो जितने गुड़े बात कर पता है फोर्स से इन दोनों गुड़े बात कर ब्लॉक ने अर्थ की सरफेस को नीचे दबाया उतने ही गुड़े बात कर अर्थ की सरफेस में फोर्स से अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा बात कर वो भी कितनी आएगी 7g आएगी। मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया, ये दोनों का आया।
यहाँ पे गुड़े बात करें जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, आपको पता है जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो 7 किलोग्राम आगे बढ़ेगा टोटल ओवरऑल, तो मतलब 7 किलोग्राम की वजह से गुड़े बात का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पैदा होगा। मतलब जैसे ही ये दीदी बात में ब्लॉक आगे बढ़ेगा और इसके साथ गुड़े बात की ये भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ता है गुड़े बात करें वैसे ही इसके ऊपर, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कहाँ है, आगे की तरफ। तो अगुड़े बात करें टेंडेंसी ऑफ मोशन के मतलब गति के दीदी बात करें विपरीत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगा। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बात करें म्यू2 इंटू एन। म्यू2 की वैल्यू 0 पॉइंट गुड़े बात करें 4 इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर कितना है 7g। क्या रहा बेटा बात करें, जी की वैल्यू क्या होती है 10, गुड़े बात करें 10 से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 28 न्यूटन। तो मुझे ये पता है गुड़े बात करिए ये जो 28 न्यूटन फ्रिक्शन 4 किलोग्राम की सरफेस पे लग रहा है, लेकिन वो केवल गुड़े बात में 4 किलोग्राम की मास की वजह से नहीं आया, वो बेटा बात कर दोनों की वजन की वजह से आया। इसका मतलब अगर गुड़े बात करें इस ब्लॉक पर 28 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक गुड़े आगे चले, तो कम से कम आपको कितना देना पड़ेगा, 28 न्यूटन तो देना ही पड़ेगा। समझ पा रहे, तब जाके वो टेंडेंसी ऑफ मोशन में मतलब गति के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। अगर इससे हमने थोड़ा सा भी ज्यादा दिया तो वो गति करने लगेगा, पर अगर 28 न्यूटन दी तो उसको वो गति के गुड़े बात के प्रवृत्ति लेके आया है, गति के अंदर आया है, वो मोशन की टेंडेंसी में आया है, पर अभी मोशन अभी तो फिर भी नहीं करेगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए 28, जो मेरा अपोज कर रहा है उतना, और ज्यादा ज्यादा जितनी बात कर देख लेंगे मैक्सिमम तो हम कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम उतना ही लगाना है ताकि गुड़े बात करें ये दोनों सिस्टम एक साथ गुड़े आगे बढ़े, एक ही एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर कोई पूछे बेटा बात के मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछ लेता कि मिनिमम बेटा बात करें हम कितना बेटा बात के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो वो कितना करना पड़ेगा 28 न्यूटन, जो कि किसके बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। पर मैक्सिमम फोर्स चाहिए दीदी बात करें, मैक्सिमम फोर्स ताकि ये आगे बढ़े भी और इसको दीदी बात मतलब ये इसको अपने साथ रखे। पर आपको पता है गुड़े एक्सेलरेशन क्या है, ये किससे आगे बढ़ रहा है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये आगे बढ़ रहा है, जब तक गुड़े बात कर पता है उसी एक्सेलरेशन के साथ ये आगे बढ़ेगा, दोनों साथ रहेंगे, और जब इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हो जाएगा ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे गिर जाएगा। तो पहले इसका एक्सेलरेशन कितना ये तो पता कर लो, इसका एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन पता करना होता है उसका फोर्स, उसका मास, उसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं। फोर्स मुझे इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो इसका फोर्स लो और इसका मास लो, मतलब फर्स्ट फ्रिक्शन फर्स्ट का मास उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ए बराबर कितना आएगा बेटा बात करें, फर्स्ट फ्रिक्शन अपॉन बेटा बात करें फर्स्ट मास, ठीक है। कितना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 6 न्यूटन, मास कितना है बेटा बात करें जल्दी बोलो 3 किलोग्राम, गुड़े बात करें कट गया, कितना आ गया 2 न्यूटन पर किलोग्राम। और आपको पता है न्यूटन में क्या छुपा है, mlt-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, क्या बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या कि भाई साहब एक्सेलरेशन आ गया गुड़े बात कर, तो मतलब 2 गुड़े बात कर क्या जाएगा बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे अब आपको पता है दोनों आप अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो एक्सेलरेशन इसका है वो एक्सेलरेशन इसका है। मुझे अगर गुड़े बात करें इसका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल मतलब मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स निकालना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैं कितना इसके ऊपर बेटा बात कर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करूँ ताकि दोनों साथ रहे। अब आपने देखा ये कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये है, लेकिन आपको पता है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है पीछे की तरफ, जो इसकी गति का टेंडेंसी ऑफ मोशन का अपोज कर रहे हैं। आपने बोला ये आगे जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये फोर्स लगा, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तभी तो बेटा बात कर ये आगे बढ़ रहा है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। किनको, फर्स्ट फ्रिक्शन कितना बेटा इसका गुड़े बात करें, फर्स्ट फ्रिक्शन कितना था इसके ऊपर लग रहा था 6 न्यूटन, गुड़े बात का मतलब 6 माइनस दूसरा कितना लग रहा है बेटा बात करें 28 लग रहा है, ठीक है, बराबर गुड़े बात करें इस फोर्स में से हम इसको घटा दें, माने ये गुड़े 50 न्यूटन है और ये दोनों बेटा बात करें कितने आ रहे हैं हमारे पास 28 और गुड़े बात कर 6 नियरली 34। तो अगर मैं 50 में से 34 घटा दूं तो वो नेट आ जाएगा ना उस तरफ, तो वहां क्या लिखना पड़ता है फोर्स माइनस फोर्स करते तो फोर्स ही आता है। जिसका फोर्स चाहिए मुझे इसका फोर्स चाहिए क्योंकि इस पे लगाया था, इसका इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया था, इसका फोर्स निकालना है, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन ले लो, मास कितना है भाई साहब का m2 इंटू गुड़े बात का इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। F मैक्सिमम माइनस गुड़े बात करें कितना आ गया 34 बराबर कितना आ गया बेटा बात करें m2 कितना था 4 और एक्सेलरेशन कितना था वही गुड़े बात करके कितना निकाला अपना 2, ठीक है, मतलब ये कितना बन चुका हमारे पास 8। F मैक्सिमम जो मेरे पास आया पूरे इस माइनस को उस तरफ पलटाओ 8 प्लस 34 गुड़े बात मीन्स कितना आ रहा है 42 न्यूटन, मतलब अधिकतम गुड़े बात का अपन 42 न्यूटन फोर्स इसको दे सकते हैं जब तक ये साथ रहेंगे। 42 न्यूटन तक फोर्स दे दो ये साथ रहेंगे, 43 दो 43 दोगे इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ये धीरे से गिर जाएगा कुछ समय बाद,
अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको पूरे बात कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को देखना, ये वही मास है। कौन सा मास है? 4 किलोग्राम। इसके ऊपर यदि वही मास रखा अपन ने, कितना रखा? 3 किलोग्राम। इसके ऊपर बताओ बीच की जो पीछे की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है बेटा? बात कर 4 मीटर। ठीक है, इसको दीदी बात कर मैंने कितना बेटा बात कर अप्लाइड फोर्स दे रखा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो पूरे बात कर दे रखा है इसको 56 न्यूटन। कितना दे रखा है? 56। कितना दे रखा है? 56 न्यूटन। अब बताओ क्या ये दोनों साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम गुड़े बात कर 42 तक ये साथ रह सकते हैं। मैक्सिमम गुड़े बात कर 42 पर, तो इसका मतलब क्या होगा? जो तुमने फोर्स दिया है वो गुड़े बात क्या पता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के गुड़े बात क्या पता वैल्यू से तो बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब ये गुड़े बात कर पता है फ्रिक्शन होने के बाद भी जो 3 किलोग्राम है वो रुक नहीं पाएगा और वो धीरे से क्या हो जाएगा? धीरे पीछे जाते जाते गिर जाएगा। अच्छा गुड़े बात करें, मैंने कहा 4 मीटर की दूरी पर है, कितना समय लगेगा गुड़े बात करें पता? अगर ये इसको मैं फोर्स दूं, ठीक है, इसको गुड़े बात करें 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गिरने में, तो मुझे टेकन टाइम चाहिए। गुड़े बात करें पता है, मुझे वो समय गुड़े बात कर पता करना है जिसमें ये जो 3 किलोग्राम का मास है वो 4 किलोग्राम के मास की सरफेस को छोड़ के गिर जाए। और आपको पता है गुड़े बात करें कि अब जो 3 किलोग्राम मास है वो 4 किलोग्राम से गुड़े बात करके ऊपर 4 मीटर डिस्टेंस गुड़े आगे रखा है। मतलब 4 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही ये पीछे गिरेगा। तो 4 मीटर गुड़े बात कर, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 4 मीटर को आगे जाने में, इसको 4 मीटर पीछे जाने में दीदी बात करें कितना समय लगेगा? बस समझ पा रहे? वो समय मुझे पता करना है। अब इस कंडीशन में तुम्हें इतना समझ में आ रहा होगा कि दोनों का गुड़े बात कर हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन सेम नहीं है। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? अगर इसका 2 मीटर था, 2 मीटर अभी भी है, मैं आपको वही बोल देता हूं गुड़े बात करें कि इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था लग रहा था यहाँ पे? 6 न्यूटन। कुछ याद आया? इसके ऊपर भी कितना लग रहा था? 6 न्यूटन। इधर कितना लग रहा था? 28 न्यूटन। ठीक है, गुड़े बात करें तो मुझे वो समय बता दो आप। और दूसरा बेटा बात कर, जो इनके एक्सेलरेशन में डिफरेंस है वो मुझे डिफरेंस भी चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस। दोनों चीजों को फाइंड आउट करो। चलो निकालो।